आपका एज कितना है उम्र? 35। 35। Yes. आपका उम्र कितना है इस समय? कितना होगा हो गया। अरे वो लाइट बहुत पावर है, उनको बंद करो। उतना पावर देंगे तो फिर कैसे हम बोलेंगे कौन सा? न्यूज। तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राज रावत और आज मैं आया हूं एक ऐसे स्टार से मिलने और एक ऐसे स्टार से मिलकर उनसे वार्तालाप करने और आखिर वो कैसे फर्श से उठकर अर्श पे पहुंची और फिर उसके बाद उनकी स्थिति इस तरह से हो गई जो आज आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। दर्शकों, ये वही रानू मंडल हैं, ये वही रानू मंडल जी हैं जो 2020 में वायरल हुई थी और 2019 में वायरल हुई थी और इस तरह से वायरल हुई थी दर्शकों कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोग इनको काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे, काफी ज्यादा लोग इनको देख रहे थे। जी, सिर्फ तेरी मेरी कहानी में ना जी। तो आप सबसे पहले गाना आपका कहाँ से उठा था, कहाँ से आप गाई थी जो फेमस हुआ था गाना आपका? जी, रेलवे स्टेशन में बैठी हुई थी 2019 में। तो वहाँ पे अतिंद्र नाम का एक आदमी गया था। उन्होंने गाना सुना मुझसे, मैंने उनको सुनाया और उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि वो वायरल करेगा करके। वो किस तरह कैसे अचानक वायरल कर दिया यानी मालिक, क्योंकि मुझे वहाँ रहना नहीं चाहिए था। इस कारण मेरा परिस्थिति जो था वो इम्प्रूव होना चाहिए था, परिवर्तन होना चाहिए था। यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? मतलब प्रोग्रेस वो तो इंग्लिश में बोलते हैं, मगर ये हिंदी में क्या बोलते हैं? बिकॉज हिंदी में गाना गा के मैंने फेमस हुई ना, दैट्स व्हाई मैं आपसे आई आस्क यू। हिमेश रेशमिया जी ने इनके साथ काम किया। कितना गाना आपका आया था हिमेश रेशमिया के साथ? उनके साथ मैंने 3-4 गाना गाए, मगर उनका स्टूडियो में शायद 3-4 नहीं 3 और एक हम दोनों मिलकर डुएट गाना, उनका स्टूडियो में भी डुएट हुआ। और उनके जो हैंड्स था वो उनके साथ यानी ऑर्केस्ट्रा। और लेकिन उनका स्टूडियो में जो गाना गाया उसका मैंने दूसरा गाना सुनाया, वो गाना। अच्छा मैम, आप इंडियन आइडल में गई थी, हिमेश रेशमिया जहाँ करते हैं, मैंने उनके साथ स्टेज पर गई है। और बाद में हम जब होटल में ठहरे थे तो उसके बाद हम उनके साथ स्टेज में गए जहाँ की जिस स्टेज पर बहुत सारे बच्चे लोगों का कुछ ड्रामा हुआ था या फिर नाच गाना कोई डांस ऐसा कुछ प्रोग्राम उनके था। मगर वहाँ वही स्टेज पर मैंने जब मुझे बुलाया तब मैं गई वहाँ पे जाके। वो जो गाना से मैंने वायरल हुई, वही गाना आपने गाया था, पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया था। जी, जिसके वजह तेरी मेरी का जो गाना पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया ना वो गाना। बाद में तो हम जब यहाँ आई उसके बाद तो रोज का मैम वो ठीक है, आप जो है गाना गाई, फिर उसके बाद 4 से 5 गाने आपके निकले और क्या कहते हैं, आप एक तरह से भारत में स्टार बन गई थी। लोग आपसे कुछ सीख ले रहे थे, लोग जो है आपको ये बोल रहे थे कि देखो जब वो ऐसा कर सकती हैं, उनका उम्र ख़त्म हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा उम्र हो गया। मैम आपका उम्र कितना है इस समय? कितना होगा हो गया। अरे वो लाइट बहुत पावर है, उनको बंद करो। थोड़ा धीरे कर दो। उतना पावर देंगे तो फिर कैसे हम बोलेंगे कौन सा? न्यूज पे चलता है ना, तो ये होता है कि क्या कहते हैं एकदम साफ दिखे, HD में साफ दिखे, क्योंकि टेलीविजन पर भी ये वीडियोस चलते हैं ना, इसलिए। तो मैम अच्छा ये बताइए कि जो है आपका एज कितना है उम्र? 35। ये जान लीजिए दर्शकों, मैम का कहना ये है कि 35 इनका एज है, मतलब 35 वर्ष इनका एज है। और मैम ऐसा हुआ कि आपका गाना आना अचानक बंद हो गया बॉलीवुड से, बस इतना क्वेश्चन। और रोज लोग आते हैं सिर्फ नाटक करने के लिए, गाने के लिए, गाना सुनने के लिए आते हैं। बाद में बोलते हैं गाना गा के सुनाइए तो एक इस तरह की बातें, यानी इंसल्ट बोलो इसको या फिर ठट्टा तमाशा, इस मोड़ पे लेके यार। जो इंसल्ट करते हैं हम उनको ये बताना चाहेंगे कि आप तो इतना भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते, आप दूसरों का इंसल्ट मत करिए। क्योंकि मैम आज जहाँ कहीं भी है ना,
अगर आप इनके स्थान पर होते ना तो शायद थक करके हार करके न जाने क्या करते होते। हिमेश रेशमिया जी ने आपके साथ जो किए, क्या उनको भी आप क्रेडिट देना चाहेंगी कुछ? देखिए, क्रेडिट देना ना देना तो मालिक की बात है, हमारे बस की बात नहीं है। हम जहाँ शो पे लेके जाते हैं बहुत जाती हूँ, मुझे जितना गाना है मैं गाती हूँ, और जहाँ मुझे जिस तरह से रिस्पेक्ट बोलिए या फिर सम्मान जहाँ मिलता है और मिला भी है बहुत सारी जगह। अच्छा मैम, आप मुंबई से चली आई यहाँ पर, मुंबई से क्यों चली आई? क्योंकि अगर शायद आप मुंबई में होती तो आपका जो रुतबा था वो दिन प्रतिदिन और बढ़ सकता था, तो आप मुंबई क्यों छोड़ी? सबसे बड़ा सवाल है। तो ये बात मैं आप लोगों से पूछता कि रानाघाट रेलवे स्टेशन में मैं क्यों थी, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ। आप लोग जब हमें इसका सही वजह रानाघाट रेलवे स्टेशन पे आप एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि आप इसलिए थी क्योंकि आपका ये जन्मभूमि है, या कहें कि ये कर्म भूमि है, ठीक है? तो आप यहाँ पर हमेशा रही हैं, आपको अच्छा लगा है तो इसलिए आप रहती थी, और आप नहीं छोड़ना चाहती थी अपना ये अपना ज़मीन और अपना ये मिट्टी और आप अपना ये प्यारा सा घर। मैंने प्यारा फैमिली छूट गई तो अपना परिवार से कोई सदस्य छूट जाता है तो उनके लिए दुख ज़रूर होता है। जब वो वापस आते हैं तो खुशी मनाते हैं, मगर जब पूरी तरह से ब्रोकन बोलो या टूट जाता है तो नामुमकिन होता है हम इंसानों के लिए। अच्छा, मगर आपके घर में आपकी बेटी भी है, जहाँ तक हमको पता है, हमने आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश की है क्योंकि आप स्टार हैं, तो स्टार के बारे में सब कोई जानने का प्रयास करता है। तो मैं भी जानने का प्रयास किया तो पता चला कि आपकी एक बेटी भी है। क्या बेटी पहले आती थी मिलने? इतना तो पता है, क्या वो अब भी आती हैं मिलने के लिए? सो मिस्टर दिनेश मंडल, आप बहुत अच्छी तरह से बता सकते आखिर क्यों। पानी पी लीजिए, पानी अच्छा पी लीजिए। तबीयत नहीं ठीक रहता आपका इस समय? जी नहीं, मैंने मतलब आपसे वहाँ तो बहुत लाइट है, ऊपर से मैं आपके साथ बात करते समय बिजी हूँ। हाँ, हिंदी, वो भी हिंदी में। दर्शकों, हिंदी में बंगाल में रहकर सारे हिंदी बोल नहीं सकते इनके जैसा, मैम के जैसा, लेकिन मैम को देखो फिर भी हिंदी इतना बढ़िया से बात कर रही हैं, और शब्दों का चयन किस तरह से करती हैं मैम? एक्चुअली हिंदी में बंगाल से नहीं, बॉम्बे से सीखी थी, क्योंकि बॉम्बे से, और यहाँ से सीखी भी तो पिक्चर से, और क्योंकि टीवी देखती थी, पिक्चर देख के। हाँ जी।